नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया और ऐसा स्ट्रोक मारा कि कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी दल धाराशायी हो गए। क्या आज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको कि सुपर कैबिनेट कहा जाता है, उसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि 2030 में होने वाले जनगणना यानी सेंसस को कास्ट बेस्ड किया जाएगा। इस बात की मांग कांग्रेस सहित अन्य सभी दल, आरजेडी, जेएमएम सहित इंडिया गठबंधन के सभी दल बड़ी प्रमुखता से कर रहे थे और कदाचित कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को यह लग रहा था कि चूंकि बीजेपी ने हिंदू वोट्स को इतना पोलराइज कर लिया है कि अब इसमें सेंध मारने का एकमात्र उपाय है कास्ट कार्ड, और इसको लेकर के कांग्रेस बहुत मुखर थी, अन्य दल भी बहुत मुखर थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह फैसला उनके तमाम उम्मीदों पर एक तरह से कुठाराघात किया है, पानी फेर दिया है। आप सब लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 246 में जो शेड्यूल 7 है, उसमें 69th आइटम सेंसस है और यह सेंटर सब्जेक्ट है, यानी केंद्र सरकार इसको कर सकती है। इसलिए आपको याद होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के उद्देश्य से एक जातीय आधारित गणना कराई थी 2023 में। इसके आंकड़े इसमें है, हालांकि ये इसके आंकड़ों को कई एक समाजशास्त्री और एक राजनीतिक दल, कई एक प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति खारिज करते हैं, क्योंकि जिस तेजी से और जिस हड़बड़ी में इसको किया गया है, ये बहुत ऑथेंटिक डेटा नहीं है। हालांकि इस आधार पर नीतीश कुमार को बहुत माइलेज भी मिला। आइए इस पर बात करते हैं कि इस पर इसके प्रशासनिक, इसके राजनीतिक एवं इसके सामाजिक महत्व क्या है। आपको बताते चले कि इस देश में सबसे पहला जातीय आधारित गणना कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में अंग्रेजों ने कराया था और उसमें लगभग 4000 जातियों को वर्गीकृत किया गया था और सभी जातियों को मुख्य रूप से 3 ही क्लास में बांटे गए थे: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एवं अदर्स। यानी उस वक्त बैकवर्ड्स या ओबीसी का कोई कॉन्सेप्ट 1931 के सेंसस में नहीं हुआ था। यानी ये जो होगा सेंसस 2030 में, या समझिए कि लगभग 100 साल के बाद होगा, 100 ईयर्स के बाद। अंग्रेजों ने उस वक्त इसको हालांकि अपने उद्देश्य से कराया था, लेकिन उसके कुछ राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक महत्व भी थे। लेकिन उसके बाद से 1933 के बाद फिर जो 41 में सेंसस होना था, उसको नहीं कराया जा सका। आपको पता है कि उस वक्त कुछ स्थितियां ऐसी थी और ये कास्ट बेस्ड सेंसस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कानूनी प्रावधान के अनुसार हर 10 साल पर सेंसस होना चाहिए। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, यानी 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड के कारण ये टलता गया और अंततोगत्वा सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2030-31 में ये सेंसस होगा जो जाति आधारित होगा। आपको बताते चलें कि अंग्रेजों के समय में जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, इसमें ओबीसी की कोई कल्पना या उसको एज ए कास्ट इनुमरेट नहीं किया गया, कैटेगराइज नहीं किया। यद्यपि संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड्स की कल्पना की गई है और उसके अपलिफ्टमेंट वगैरह के लिए बात की गई है। लेकिन इसमें सबसे पहला प्रयास
आज़ादी के बाद 1953 में हुआ, जब पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद इस पर रिजर्वेशन वगैरह लागू नहीं हुआ। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 1979 में बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल मधेपुरा के रहने वाले थे, उनकी अध्यक्षता में बैकवर्ड कमीशन बनाया गया और वो हम लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने यद्यपि रिपोर्ट अपनी बहुत पहले ही दे दी थी और उसमें उन्होंने बताया कि पूरे देश में लगभग 52% जो आबादी है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, अदर बैकवर्ड कास्ट्स का है। यह रिपोर्ट 1980 में उन्होंने सबमिट की थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो लागू नहीं हो सका। उन्होंने 52% पिछड़े जातियों की गणना करते हुए सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दिया था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को देना चाहिए। बाद में 1990 में आपको पता है कि उस वक्त जो सरकार बनी थी वो मिलीजुली सरकार थी। आडवाणी जी की रथ यात्रा, उसके बाद मंडल का मंडल, बीपी सिंह ने जैसे ही लागू किया मंडल कमीशन का रिपोर्ट कि पूरा देश का राजनीति में एक नया आयाम आ गया और उसी समय से एक्चुअली आप कहिए तो बैकवर्ड पॉलिटिक्स बहुत गंभीरता से उसका शुरुआत हो गया। यद्यपि उसके पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर वगैरह ने प्रयास किया था, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया था। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात समझिए कि मोदी जी ने जो यह निर्णय लिया कि 2030 में माफ कीजिएगा 2030 में जो सेंसस होगा उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, इससे उन्होंने एक साथ कई एक स्वीकार कर दिए। पहला, कांग्रेस का एक राजनीतिक एजेंडा को ही धराशायी कर दिया। अब ये लाख चिल्लाते रहे कि मैं मांग कर रहा था तब दिया, इसको तो कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि क्रेडिट तो गवर्नमेंट को जाता है। दूसरा, उनका जो ये रेट्रिक्स था कि कास्ट लाइन पर हम थोड़ा मोबिलाइज करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने वह कार्ड भी उनसे छीन लिया। दूसरा, इसका प्रत्यक्ष और बहुत प्रभावी प्रभाव बिहार में पड़ेगा, जहां इसी साल यानी 2025 के सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं। इस पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा और आप यूं कहें कि इससे महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों का एक बहुत बड़ा मुद्दा ही छीन लिया गया। अब जरा टाइमिंग समझिए, पार्लियामेंट का अगला इलेक्शन 2029 में होगा और बिहार विधानसभा का अगला चुनाव 2030 में हो, यानी उस वक्त यह कास्ट सेंसस चल रहा होगा। यानी आप सोच करके देखिए, अगले 5 सालों तक ये पूरा राजनीति का धुरी, राजनीति की दिशा और दशा है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय ही तय कर देगा। इसीलिए कुछ राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि ये मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसा बुगली है जिससे इंडिया गठबंधन सहित तमाम विपक्षी दल एक सिरे से आउट हो गए। फिलहाल देखना होगा कि इसका अन्य राजनीतिक दल और देश की आम जनता और मीडिया, खासकर वैसी मीडिया जो नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा क्रिटिकल रहती है, जिसको मैंने एक नाम दिया है क्रोधी मीडिया, वो नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करेंगे उसमें वो नुस्ख निकालेगा, उसकी आलोचना ही करेगा। देखना पड़ेगा कि ये पूरा डिसीजन को देश की जनता, मीडिया और राजनीतिक दल किस तरह से अपनाते हैं, किस तरह से देखते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।